हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी हम इंदौर से आए हैं। डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, पत्नी, बेटी और बेटा। बेटी अभी कॉलेज में है, वो हॉस्टल में जो है। अच्छा, कोई बात नहीं। 4 लोग हैं डीएनए में। हाँ खुश रहिए। देखिए, आपके कष्ट तमाम और बेटे के भी थे, ये सब नष्ट हुए। खुश ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क शून्य कर देने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन था, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी, भयभीत करने वाली स्मृतियाँ थी, एनीमिया की स्मृतियाँ थी, खून कम बनना, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, रेक्टम में सूजन व इन्फेक्शन, बोन मैरो दूषित था, यूरेथ्रा में सूजन, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी और घुटनों के लिगामेंट ढीले होते जा रहे थे। कैंसर की स्मृतियाँ थी अंडकोश में, प्रोस्टेट में, लीवर में, लंग्स में, गले में और रक्त में। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, हार्ट में सूजन आ रही थी, हार्ट फेल की स्मृतियाँ थी, चलते चलते अचानक से हृदय गति रुक जाती थी। किडनी में सूजन आ रही थी, पेशाब में जलन होती थी, पेशाब रुक रुक कर आता था और यूरेटर नली बंद हो रही थी सूजन के कारण। ये सब था, ये सब नष्टीकरण हुआ। अब अच्छा है, कल एक महाहवन कर लो, ठीक है है। ना, बस गुरुजी इसमें, बहुत भटक के हम ताकि आपके असाध्य पास स्मृतियाँ पहुँचे भी नष्ट हैं। हो जाएं। गुरुजी बहुत भटक के हम पहुँचे हैं। हमारे लिए जो है ये 2.5 साल बहुत मुश्किल से कटा है। आज मेरे मित्र जो है, मैं उनको बहुत सराहना देता हूँ सर। गुरुजी वो हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, हमको लेकर के 4 दिन से जो है, मतलब ये ब्रेन ट्यूमर के लिए ये जो मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका सिर्फ सर्जरी ही है, हम सर्जरी कराए। अब बोलते हैं कि वो आधा से ज़्यादा आँख के पीछे रह गया है, अब आपको जो है रेडिएशन कराना है। अब रेडिएशन, मेरी हिम्मत नहीं हो गुरुजी, फिर मेरे ये मित्र आपके लेके रिपोर्ट आए। कार्ड में सबसे ऊपर वही लिखा है, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ, सबसे ऊपर वही लिखा है। ये जो आप मुकेश सर्जरी, साहनी सर यहाँ बैठे हुए हैं गुरुजी, क्या मैं लिखा उनको है? ब्रेन सराहना ट्यूमर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ, ठीक, और मल्टीपल है ट्यूमर्स का। तो अब स्मृतियों का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होंगे, चाहे जितना सर्जरी कराओ, वो हाँ, बार बार बनते जाएंगे, बार बार बनते जाएंगे, बार बार बने, जितनी बार सर्जरी कराएंगे फिर बनेंगे। जैसे डॉक्टर्स भी पथरी यही आप बोल रहे निकलवाते थे। हैं, फिर पथरी बन जाती है ना। तो स्मृतियों कारण ही बनती है। तो स्मृतियाँ नष्ट हों तो रिपीट नहीं हो। बस गुरुजी यही आशीर्वाद दीजिए, हम दरबार से जुड़ें और इसके नियम का लेपन जारी पालन सब रखिएगा, परिवार करते लेपन रहें अपना गुरु। जारी रखिएगा, ठीक है? ठीक है गुरु। खुश। ओके। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो हीरो, कैसे हो? अच्छा। अब वही स्मृतियाँ इसमें थी, सेम ट्यूमर्स की, सेम। अभी प्राइमरी स्टेज पे था, लेकिन अब ये है कि ये रिकवर हो जाएंगे, है ना। पढ़ने का मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मोबाइल देखने का? नहीं। अच्छा है, खूब पढ़ाई करिए और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाइए। हाँ। और कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। कोई भय तो नहीं? नहीं। खूब खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब खुश रहिए। देखो आपके भी तमाम बिटिया के भी कष्ट जो नष्ट हुए,
आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, घुटनों में दर्द व सूजन था, स्पाइन कमजोर हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन था, ओवरी में सड़न हो रही थी, यूट्रस में घाव और फाइब्रॉइड्स की स्मृतियाँ थी, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, कमर में दर्द होता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में पेन व गांठों की स्मृतियाँ थी, अपच की स्मृतियाँ थी, नोजिया की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, मुख में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी गले में, ओवरी में, चेस्ट में, आमाशय में और स्पाइनल कॉर्ड में। इतने कष्ट चाह रहे थे, अभी सब नष्ट हुए हैं, लेकिन कुछ असाध्य हैं तो कल एक महावन दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों लोग संकल्प में आप लोग रहेंगे। और आपके चूँकि स्वेलिंग ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, लेपन नियम से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं, क्योंकि सर्जरी जो है वो ठीक से हुई नहीं है, गलत सर्जरी हुई है पहली बात, इसीलिए आँखों तक फैल रहा था। आप तो दरबार आ गए, नहीं धीरे धीरे मस्तिष्क से लेकर के आपकी आँखों तक फैलने लग गया था सब इन्फेक्शन। गुरुजी ये दिखाई भी डबल ट्रिपल ऐसे देता है मुझे, मतलब बाइक वाइक ये सब कुछ भी चलाने में बहुत दिक्कत भी होती है जो। कोई बात नहीं, लेपन करिए, सूजन बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक खुश हो। और सेकेंड ओपिनियन हमेशा लिया करो, कहीं डॉक्टर पे जाओ, कुछ भी करो तो एक सेकेंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से जरूर, किसी एक के भरोसे कभी नहीं रहना है, ये ध्यान। गुरुजी मैं सर्जरी के पहले 3 ओपिनियन लिया था, इसके बाद मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं जसलोक हॉस्पिटल मुंबई जाके करवाया था गुरुजी। उन्होंने बोला था कि जो है मतलब थोड़ा बहुत बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा। लेकिन अब जब सर्जरी के बाद जो है 2 महीने बाद एमआरआई कराया तो उसमें बोले कि आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, और मेरी परेशानी देखने की, पलक खुलने की और ये पुतली के मोमेंट का, ये सब जैसे का वैसे ही है, और कंटिन्यूअस पेन भी अब बना रहता है, रात क्या में फ़ायदा सो हुआ नहीं सर्जरी पाते। का, क्या फ़ायदा हुआ? अब वही हम कह रहे हैं कि गलत सर्जरी हुई। मैंने बोला ना अभी, रहे थे गुरुजी, क्या अभी करें? बोला ना हमने कि गलत सर्जरी हुई, हाँ, सर्जरी ही गलत हुई। ये जितना भी न्यूरो की हैं, जितना भी सर्जरी वर्जरी करते हैं, सब फेक फर्जी, इन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में ब्रेन के। ये खाम में ड्रामा नाटक करके आदमी के जीवन से छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। जितनी सर्जरी आप चेकअप कराएं, देखो निकला आपको गलत सर्जरी हो गई है ना। तो इसलिए अपना ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। अरे गुरुजी मेरी मति भ्रष्ट थी, मेरे मित्र जो अभी मुझे लेके आए, ये सर्जरी के पहले भी बोले थे कि आप वहाँ चलिए, आपको किसी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा आंखें बंद करो आप, ओम मेधा से आगे किया गया, आंखें बंद रखो, मेधा से आगे, यहाँ की सूजन हटा दीजिए, शु सब हटा दीजिए, शुद्धि, सूजन हटा के मेधा मस्तिष्क और शरीर संतुलित कर दिया गया, बैलेंस। पीछे के सभी बेहोश शरीर सब होश में रखे जाए, प्रहार होश में लाए जाए, धन प्रहार। 3 बार गहरी गहरी सांस लेके छोड़िए, तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींचिए। अब चलिए फिरिए, जरा मूवमेंट करिए, जैसे आप में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि आप दूरी का अंदाजा लगाने में भ्रमित हो जाते थे, हाँ है ना। हाँ, दूरी कितनी है ये अंदाजा लगाने में भ्रमित हो जाते, जैसे नाली पार करनी है तो आपको पता नहीं लगता तो नाली कितनी चौड़ी है ना। एक बार पार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जैसे इस प्रकार की चीजें। नाली का ही नहीं गुरुजी, ये नीचे जैसे ऊपर छोटी सी नीचे, भी
छोटी सी भी सीढ़ी है तो उतरने में मैं डगमगा जाता वही कह रहे हैं, दूरी का अंदाजा आपका भ्रमित हो गया। हाँ। पहली चीज तो ये हुई। और सब कभी कभी हिलता हुआ नजर आता था चलते हुए कि हिल रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है, ठीक, ये सब था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि आप जमीन में हो ही नहीं, हवा में पैर चल रहे हैं आपके। हाँ। तो अब आप चलिए, फिर ऐसा कुछ बचा तो नहीं, अब चलिए, ये सब जो हो रहा था आपको चेक करिए, सब चेक करिए। खड़े हो जाते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा अब कुछ नहीं है। है। नहीं। ये सब डॉक्टर साहब के कमाल थे जो दरबार ने हटाए अभी, समझ गए? ये सब डॉक्टर साहब के कमाल थे जो कर दिया डॉक्टर साहब ने। सर्जरी के बाद नाटक खड़ा हो गया, सब नर्वस सिस्टम डैमेज किया उन्होंने। अब आपकी देखो आँख खुल गई, देखिए खुली आँख, हाँ थोड़ा काफ़ी खुल गई। अब पुतली भी करने लगी, मूवमेंट कर रही है, शुरू कर दी मूवमेंट, पुतली ने भी मूवमेंट शुरू किया। अब आँख बहुत खुल गई पहले से, हाँ मूवमेंट कर रही है, हाँ पुतली मूवमेंट करने लग गई है। कोई बात नहीं, आप लेपन करें, स्वेलिंग उड़ जाए, ठीक है, हाँ, और 1 माह बाद हमको फिर मिलिएगा, ठीक है। खुश रहिए, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। खूब खुश बहुत रहो, बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रसन्न रहो, मस्त बस पूरे परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, हम दरबार से जुड़े रहें और नियम का बिल्कुल। अपना पालन महामृत्युंजय तत्काल कर लीजिएगा, डिले मत करिएगा, ठीक है। खुश रहो। कल महावन करिए, दरबार की ओर से कराया जाता है जो निःशुल्क, पहले वो करिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा